Hello my dear student, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to my YouTube channel Geo Foundation. Dear student, in the previous session we have discussed about the geometrical meaning of zeros and relationship between coefficient of a polynomial. Dear student, आज की इस वीडियो में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स and division algorithm. Okay, but before going to start this topic, some of the students has demanded that sir, how to factorize if I have given the polynomials, so how to factorize the polynomials, because I have told in the previous session कि अगर हमें किसी का रूट्स निकालना है, किसी का हमें जीरोस निकालना है तो हमें उनको क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है. दैट मीन्स वी हैव ओनली मेथड फैक्टराइजेशन मेथड. तो बच्चों ने हमसे पूछा भाई कि सर कैसे जो हम फैक्टराइज करेंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ और इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा एंड देन यू कैन कमांड ओवर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स और यू कैन एबल टू फाइंड आउट द zeros of the polynomials. Okay. So useful algebraic identities you have studied in the previous standard, but however you should remember, you must be kept in mind that. Okay, तो बिल्कुल ही ये फैमिलियर फॉर्मूला है आप लोगों के लिए कि स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी एंड स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी कितना होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला है कि स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी कितने होते हैं, 4ab. और फिर ये जो है वो आपके बहुत ही फेमिलियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. नाउ वी कम टू दैट. ये जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है यहाँ के बाद, ठीक है, यहाँ के बाद जो फॉर्मूला लिखे हैं इनको याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप इन पे फोकस करोगे. ठीक है, ये जो 3 फॉर्मूलाज है ये लगभग सबको याद रहता है. ठीक है, और ये बिल्कुल याद रहेगा भी रहेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही रटवा दिया गया है, स्टार्टिंग से आपने उस पर मेहनत किया है, तो ये बिल्कुल ही याद रहता है. बेसिकली आपको मेहनत करना है किस पे, तो मेहनत करना है ये आपके 5 फॉर्मूलाज पे. ओके, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. फिर स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. फिर क्यूब ऑफ ए प्लस बी कितने होते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. फिर उसके बाद है ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. और इन्हीं को हम अल्टरनेटिवली लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. जब आप इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये वाला टर्म. ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ये वाला टर्म आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा. फिर उसके बाद लास्ट फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. तो डियर स्टूडेंट, ये जो है कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज हैं, यूजफुल आइडेंटिटीज हैं which help you to find out the number of factors or find the number of zeros using the factorization method. Okay, so now we come to the our track. We need to discuss here formation of quadratic and cubic polynomials. मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड जो है आपका क्वेश्चन ये पूछता है कि जब आपको जीरोस दिए हुए हैं, तो जीरोस जब दिए हुए हैं तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे. प्रीवियस सेशन में आपने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं तो उसके जीरोस हम कैसे निकालेंगे, तो फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालेंगे. उसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखें. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछेगा आपसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकालेंगे कैसे जब आपके जीरोस दिए हुए हैं, इफ द जीरोस आर गिवन, then how we can write the quadratic polynomial and cubic polynomial. तो आपने रिलेशन में देखा था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स में आपने देखा था कि सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू होता है
माइनस बी बाई ए अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है सी बाई ए। तो इफ वी आर कंसिडरिंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, सो इन द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल व्हाट वी नो टू जीरोस आर देयर। हम लोग क्या जानते हैं कि दो जीरोस होंगे। If two zeros alpha and beta are there for quadratic polynomial ax square plus bx plus c, तो बच्चे अगर जो है हम लोग के पास वो है, तो यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोस आपको दिए हुए हैं। मैंने क्या कहा कि जब अब उसका रिवर्स चलेंगे, मींस आपको जीरोस दिए हुए रहेंगे और तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो अल्फा एंड बीटा दो जीरोस दिए हुए हैं, तो उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए बच्चों ये फॉर्मूला का अप्लाई आप करोगे, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सो k इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ द जीरोस कर रहे हैं, और अल्फा इनटू बीटा को हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और k जो यहाँ पे है वो कोई कांस्टेंट है। ठीक है बच्चे, देखो ये जो फॉर्मूला है वो उसी से आया है कि हम लोग लिखते थे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और अल्फा एंड बीटा इसका दो जीरोस है, तो हम इनको लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये जो टर्म है बच्चे वो यहीं से आया है। ठीक है, तो यू कैन कैलकुलेट और यू कैन फाइंड द गिवन पॉलिनोमियल, you can find the polynomials, quadratic polynomial, if you have given two zeros. Okay, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मान लो कि आपको जो है वो अल्फा दिया हुआ है 3 और बीटा दिया हुआ है -2। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए जो मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल। तो अल्फा इक्वल्स टू 3 और बीटा इक्वल्स टू -2, तो इसका एग्जाम्पल जब देखिएगा कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा और बीटा। अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है -2, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 प्लस -2, तो 3 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा निकालिए यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो 3 इंटू -2 दैट बिकम्स -6, तो यहाँ पे -6 पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो इफ वी हैव टू जीरोस of quadratic polynomial, a non-quadratic polynomial 3 and -2, so we can find the unknown quadratic polynomial with the help of this formula by putting or by replacing the values of alpha, sum of the zeros and product of the zeros. Got it? Okay, मेरे प्यारे जो कभी कभी जो क्वेश्चंस है आपको इस टाइप का नहीं आएगा। अल्फा जो है कभी आपको दे देगा रैशनल नंबर के टर्म में। ठीक है, जैसे मैं कि आप सपोज मान लो कि 1/4 दिया हुआ है और बीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/3। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू 1/4 है, बीटा इक्वल्स टू 1/3 या प्लस माइनस जो भी हो सकता है। तो उस केस में क्या आता है, उस केस में आपके नीचे में कुछ टर्म आ जाएंगे, नीचे में आपके कुछ टर्म आ जाएंगे। तो बच्चे लोग जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें भाई, नीचे में तो अब जो है वो हमें कुछ टर्म आ गया, तो क्या यही होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? नहीं बच्चे, उस केस में क्या करना होगा कि आप जो है इनको सॉल्यूशन कर लेने के बाद में अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, जैसे मैंने निकाला है, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद जो भी आपका रिजल्ट जो टर्म होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, उसमें जो फ्रैक्शन टर्म होगा उसको हम स्किप कर देते हैं, मीन्स हम उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट में चला जाता है। इसी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया है। ओके, तो ये टर्म है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये था बच्चे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। अब हम लोग आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका सेम है टर्म। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए 2 रिलेशन थे और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 रिलेशन थे, तो यहाँ पे 3 रिलेशन आएंगे। ठीक है, और बिल्कुल सेम है। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ पा रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में आसानी से समझ पाओगे। मींस जिस तरह से हम यहाँ पे देखें कि 2 जीरोस दिए हुए हैं उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक उसी तरह से हमारे पास है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस दिए हुए रहेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा, बीटा एंड गामा अगर आपको दिए हुए हैं 3 जीरोस, and you need to calculate, you need to find the cubic polynomial.
सो हाउ वी कैन फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल? बाय डूइंग द सेम प्रोसीजर्स। आपको जो है वो वही प्रोसेस करना है, अपनाना है जो हम लोग प्रीवियस वाले में जैसे किए हैं। बस थोड़ा सा जो है वो आपका रिलेशंस अलग थे, तो रिलेशंस के अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स क्यूब के इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू माइनस अल्फा बीटा गामा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये सम ऑफ द जीरोस है और इनको हम कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टू एट ए टाइम। मीन्स एक बार में हम दो दो करके ले रहे हैं। मीन्स पहले इनको लिए, फिर इनको लिए और फिर हम लोग जो है इनको लेंगे। तो इनका जो है वो समेशन करना है, राइट। एंड फिर लास्ट में जो है तीनों का प्रोडक्ट निकाल देना है। तो ये है बच्चे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। अगर आपके 3 जीरोस दिए हुए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के और आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप इस मेथड से, आप इस फॉर्मूला से जो निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम है। मीन्स कहने का मतलब ये कहां से आया है बच्चे, तो आप जो है वो घर पे इनको आप करोगे तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। मैं यहाँ पे वही काम किया हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए टाइम बहुत प्रीशियस है बच्चे। तो ये देखिए, इसी को जब हम लोग ये करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वाला टर्म जो है वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या किए हैं, इक्वेट किए हैं, इक्वेट किए हैं। इक्वेट करने के बाद आपका टर्म जो है वो आ गया है। तो इस तरह से बच्चे आपके ये आपके हो गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। अब देखो, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको जो है मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -3 सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू -3। आप क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे कि अल्फा इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 3, बीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है -1 एंड गामा इक्वल्स टू दिया हुआ है -1/3। तो आपको फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिथम। डियर स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में जो है हम लोग पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन प्रोसेस देखेंगे या डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग देखेंगे। आपने डिवीजन के बारे में पहले भी पढ़ चुका है और डिवीजन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते भी हैं, फैमिलियर हैं आप। तो इसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स का देखेंगे क्योंकि आप नंबर्स ऑलरेडी जान चुके हैं। तो पॉलिनोमियल्स वाले केस में अब देखो बच्चों, हमारे पास 2 नंबर होंगे और 2 नंबर होंगे तभी जो है हम उनको डिवाइड कर पाते हैं। और डिवीजन तभी हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं एक आपका होल नंबर्स के टर्म में, जब आपका डिविडेंड जो है वो आपका डिवाइडर से बड़ा होता है, नहीं तो फिर वो नहीं लगेगा, उसमें रिमाइंडर वो केस में आ जाता है। यहाँ पे भी हम लोग वही चीज देखेंगे कि हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स रहेंगे, उनको हमें डिवाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे px जो है एक पॉलिनोमियल है और gx कोई अदर पॉलिनोमियल है। तो और यहाँ पे कंडीशंस तो बिल्कुल रहेगा ही, कंडीशंस अप्लाई रहेंगे कि gx जो पॉलिनोमियल है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। नॉट इक्वल्स टू 0 इस वजह से होगा क्योंकि अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन्स अगर हम px को gx से डिवाइड देंगे और ये अगर 0 है, तो समथिंग बाय 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। समथिंग बाय 0 क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड। तो इसी वजह से जो है आपका यहाँ पे कंडीशन रखेगा gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चे जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिलता है हमको, जब हम नंबर्स का डिवीजन करते हैं 2 नंबर्स का, तो हमें जो है वो 2 चीज और मिलता है।
ठीक है, दो चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है जब डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट के रूप में। तो हमें जो दो चीज मिलता था वो क्या मिलता था, एक का नाम कोशेंट और दूसरे का नाम रिमाइंडर। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हमें कोशेंट मिलेगा जिनको हम क्यूएक्स और पॉलिनोमियल्स का डिवीजन है, तो हमें जो भी मिलेगा वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स में मिलेंगे। हम नंबर्स का करते हैं तो हमें जो भी मिलता है वो सब नंबर्स में मिलता है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर से बच्चे बिल्कुल आपका सिमिलरिटी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही आसान, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे क्यूएक्स है और यहाँ पे आरएफ जो है कोई कोशेंट एंड रिमाइंडर है, ठीक है। तो अब डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग क्या जानते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम हम ये जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोग लिखे कि डिविडेंड मींस अगर हम पीएक्स को जीएक्स से डिवाइड दे रहे हैं तो ये आपका डिविडेंड हो गया और ये क्या हो गया, डिवाइजर, ठीक है। तो डिविडेंड px इक्वल्स टू डिवाइजर gx इनटू qx प्लस rx। अब देखो बच्चे जब आप नंबर्स का डिवीजन करते हो तो आपके दो कंडीशंस रहते हैं, दो कंडीशंस आपको मिलेंगे। क्या कंडीशन दो रहते हैं कि या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और नहीं तो फिर रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, तो दो केस वहां पे मिलेगा। ठीक उसी तरह से पॉलिनोमियल का भी वही हालत है, पॉलिनोमियल का भी वही हालत है कि हम जब डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है किसी केस में और किसी केस में रिमाइंडर 0 नहीं आता है। मींस दो केस, केस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड केस 2 इक्वल्स टू 0। तो अगर आपकी, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है r इक्वल्स टू 0। अब बच्चे देखो इस केस में r इक्वल्स टू 0 ठीक है, इस केस में देखो ये लिखा कि अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा, तो नॉट इक्वल्स टू 0 वाले केस में क्या होगा कि जो rx पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री को हम देखेंगे। मींस जो रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री जो है वो कम होंगे डिवाइजर जो पॉलिनोमियल है जीएक्स जो पॉलिनोमियल है उनके डिग्री से, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ गया x, तो हम हो सकता है लगा रहे होंगे हम लोग जो डिवाइड कर रहे होंगे वो x स्क्वायर से कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर टू सम एनी अदर पॉलिनोमियल्स, देन इन दैट केस आई हैव गॉट इफ रिमाइंडर x, तो यहाँ पे आप देखिए या 3x भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे डिग्री इसका कितना है 1 है, यहाँ पे डिग्री कितना है 2 है। तो इनकी डिग्री जो है वो हमेशा क्या होगी, छोटे होंगे, मींस स्मॉलर होगा देन जीएक्स वाले डिग्री से, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब बच्चे देखो कि इफ px इज डिवाइडेड बाय gx देन इन दैट केस डिग्री ऑफ px मे बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx। मींस आप दो पॉलिनोमियल्स जो px एंड gx हैं आप तभी डिवाइड कर पाओगे, वहां पे भी कंडीशन था, नंबर्स वाले में कंडीशन था, तो आप तभी डिवाइड कर पाओगे जब px की डिग्री gx की डिग्री से या तो बड़ा है या तो इक्वल है, या तो बड़ा है या तो इक्वल है, इधर ग्रेटर और इक्वल। तो यहां पे वैसे दो केस आपको मिलेंगे जब ऐसा होगा तो या तो आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, तो अगर रिमाइंडर 0 मिल जाए तो आपको डिवीजन जो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मींस वहां से आप टर्मिनेट हो जाओगे, वहां से आप एग्जीक्यूट कर दोगे, वहां से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। अब जब नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके दो केस फिर से आ जाएंगे। दो केस फिर से क्या आएंगे कि डिग्री ऑफ जो rx होगा वो डिग्री ऑफ gx से छोटा होगा, ठीक है। तो जब डिग्री ऑफ rx डिग्री ऑफ gx से छोटा हो तो यहाँ पे फिर से डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर डिग्री ऑफ rx जो है वो डिग्री ऑफ gx से ग्रेटर और इक्वल आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से जो है वो डिवाइड करेंगे, मींस हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, वी विल प्रोसीड फर्दर, ओके। तो ये है बच्चे आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिवीजन एल्गोरिथम वाले टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, व्हाई वी नीड टू स्टडी डिवीजन एल्गोरिथम। हम लोग ने अभी जस्ट जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा और उसके हम लोग फीचर्स के बारे में देखे, और अब हम लोग का क्वेश्चन है कि आखिर इस टॉपिक को पढ़ने से जो है आखिर बेनिफिट क्या है। तो 10th में बच्चों बोर्ड में जो है वो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन तो वो एक हो ही सकता है कि हाँ डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, सो व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज क्वोशिएंट, इस टाइप के क्वेश्चन तो रहेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम जो है जीरोस कैसे निकालेंगे, ठीक है। मींस इफ यू आर गिवन एनी पॉलिनोमियल एंड यू नीड टू फाइंड द रिमेनिंग जीरोस इफ सम ऑफ द जीरोस आर गिवन, मींस आपको करना क्या रहेगा कि आपको
जो रिमेनिंग जीरोस निकालने होंगे पॉलिनोमियल्स के, जब आपको कुछ जीरोस जो है वो दिए हुए, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके 2 जीरोस होंगे, तो उसमें से एक दिया हुआ रहेगा तो आपको दूसरा फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। अगर आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, तो उसमें आपके 3 जीरोस होंगे, तो 3 जीरोस होंगे तो हो सकता है कि एक ही आपको दिया हुआ हो, 2 और निकालने के लिए है, या हो सकता है कि 2 दिया हुआ है और 1 निकालने के लिए है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस सेक्शन से, इस टॉपिक से बनते हैं। तो हम लोग उसको जो है बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए जो है मैं स्टेप्स जो है यहाँ पे लिख चुका हूँ, और वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स एंड व्हाइल अप्लाइंग दिस स्टेप्स। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चे, कि आपको अगर कोई जीरोस दिया हुआ है तो उसको करना क्या है कि राइट द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग गिवन जीरोस। जो भी आपको जीरोस दिया हुआ है उसके हेल्प से जो है वो आप फैक्टर लिख दीजिए। जैसे मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है और उसका जीरोस दिया है 3, तो उसको आप सबसे पहले फैक्टर में चेंज कर दो। तो फैक्टर में चेंज करें तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 3, इसको फैक्टर, इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि अल्फा एंड बीटा तो होगा ही, अल्फा एंड बीटा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा ही, तो एक अल्फा दिया हुआ है, हमें बीटा निकालना है, तो हम लोग x माइनस अल्फा लिखते थे, तो x माइनस 3 हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कि मल्टीप्लाई 2 और 3 टू गेट gx। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अगर हमारे पास 2 ऐसा बन रहा है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हमारा gx हो जाएगा। मींस ये जो हमने निकाला है वो हमारा क्या है, gx है। और तब जो है हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिए हुए रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, px by gx। दैट मींस स्टेप 3 में देखिए डिवाइड px by gx, तो आपको फिर उसके बाद डिवाइड करना। देखो बच्चे मैं बिल्कुल जीरो लेवल से जा रहा हूँ, हमें नहीं पता कि हाँ आपको पता है कि नहीं पता है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से जा रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाओ। स्टेप 4 में बच्चों हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट सॉल्व मींस अब देखो डिवाइड होने के बाद जो है आपको कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, ठीक है, और रिमाइंडर कभी नहीं मिलेगा। रिमाइंडर मिलेगा भी तो आपका जीरो मिलेगा, क्योंकि जब ये जब जीरोज है तो क्या करेगा, उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, क्योंकि जीरोज तो वही होता है, उसको सेटिस्फाई करता है, तो रिमाइंडर हमेशा आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रिमाइंडर कुछ और आ गया तो सर, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। तो क्वोशिएंट मिलेंगे, तो क्वोशिएंट ही आपका क्या होगा, अदर जीरोस को फाइंड करेगा, मींस क्वोशिएंट ही आपको जीरोस देगा। और सपोज मान लो कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि क्वोशिएंट जो है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं, तो अगर पॉसिबल है तो आप उसको क्या करोगे, अगर पॉसिबल है तो उसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, और फैक्टराइज करने के बाद जो है आप उनका जीरोस निकालेगा। गॉट इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप, मैं समझता हूं कि आप लोग को ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और ये जो था बच्चे पॉलिनोमियल्स का लास्ट टॉपिक था, और पॉलिनोमियल्स हम इस तरह से जो है कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम लोग न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, इसी यूनिट का जो अलजेब्रा यूनिट है, इसी यूनिट का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, जिसका नाम है बच्चे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चे, और वहां से क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं एस्टेटिक क्वेश्चन, तो मिनिमम आपका एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी तरह का क्वेरीज हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, आप जो है पॉलिनोमियल से कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। So I hope you like it. So that's all for today. Thank you for watching.